अली बाबा 40 चोर की कहानी आपने किताबों, फिल्मों और टीवी पर जरूर देखी होगी कि अली बाबा 40 चोर चोरी करने के लिए निकलते थे और गायब हो जाते थे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी में इसी तरीके से सिंचाई विभाग ने कुछ मकान चिन्हित कर उनके ऊपर लगाए निशान चिन्हित करने का उद्देश्य था कि उनके ऊपर बुलडोजर चलाना। तो वहीं पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उनको बिना नोटिस के सिंचाई विभाग उनके घरों पर बुलडोजर चलाने जा रहा है और खाली करने के लिए कह रहा है कि अगर आप लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे तो आपके रहते हुए भी सिंचाई विभाग आपके ऊपर बुलडोजर चला देगा। तो वहीं पर अब देखिए योगी सरकार में ये क्या हो रहा है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार आवास देने के वादे करते हैं तो दूसरी ओर जबरन सिंचाई विभाग उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का बड़ा काम कर रहा है। आइए डालते हैं संवाददाता अर्चना की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम न्यूज़ में। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ डालीबाग 7 में, जहाँ पर एकाएक लोगों से बोल दिया गया है घर खाली करने के लिए। अगर घर खाली नहीं करा जाएगा तो उनको तोड़ दिया जाएगा। यानी कि इस समय जो कोरोना महामारी चल रही है, आम जनता की जो कमर टूटी हुई है, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर हथौड़ा मारा है कि उससे घर खाली करवाने के लिए बताया जा रहा है। वो नजूरी रहते हैं यहाँ पे और उनका घर खाली करने का आदेश दिया गया। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, पर्ची चिपका के चले जाते हैं और ऐसा क्रॉस बना के चले जाते हैं जिनका घर टूटना है। तो इस तरीके से आम जनता बहुत प्रताड़ित है और लोगों की बहुत सारी समस्याएं कि इस समय हम कहाँ जाएंगे और किस तरीके से अपना घर का और अपने परिवार का गुजर बसर करेंगे। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से मकान बने हुए हैं, सारी चीज़ें पक्के मकान हैं और कुछ लोग यहाँ पर आम जनता भी रहती है झुग्गी झोपड़ी रह करके, यानी कच्चे मकान भी है। हमारे साथ यहाँ पे रहने वाले हैं, पहले हम उनसे उनका बयान लेंगे और पूछेंगे कि आखिर जो ये नोटिस लगाई गई और लोगों को बताया गया है कि कल शाम तक का मकान खाली कर दे वरना उनका मकान टूट जाएगा, ना उनको कुछ हर्जाना दिया जाएगा, ना कहीं रहने की व्यवस्था दी जाएगी। तो इस बारे में उनका क्या कहना है? आप जाइए चौकी में जाइए, जो अधिकारी आए होंगे उनसे बताएंगे, जानकारी मिलेगी। ये खुद मालूम है इनको। डालीबाग की चौकी में जो भी है। आप लोग कहाँ से? यूपी 112 से। यानी कि जो इस तरीके से एकाएक जो भी अवैध कब्जा दे करके बता दिया जाता है, तो किसी का लेखा जो होगा सरकार के पास? नहीं, वो तो अधिकारी होंगे जिस विभाग का होगा, आवास विकास या डीए जो भी होगा वो अधिकारी खुद बताएंगे जो होगा, जिसका लेखा जोखा तो उनके पास होगा ना। तो यानी कि ऐसी आपातकालीन में आम इंसान किसके पास है? तो संबंधित अधिकारी से पता करें ना, चाहे वहाँ जो बताए होंगे कि आप खाली कर दीजिए, उनसे पता करिए, बता जाएंगे संबंधित ऑफिस में। क्योंकि आप भी जानते हो 24 घंटे में तो ऐसे अगर कोई कार्रवाई करना तो आम इंसान 24 घंटे में खाली नहीं कर सकता। वो बात सही है क्योंकि आप देख सकते हैं कितने लोगों के पक्के मकान बने हुए हैं। ठीक है, किसी का डबल मंजिल बना है, किसी का ट्रिपल मंजिल बना हुआ, किसी का सिंगल मंजिल बना हुआ है। तो ऐसे तो पूरी उनकी जो संपत्ति है वो 35 से 30 लाख रुपए तक की है। अब तोड़ देंगे तो उनका तो नुकसान ही नुकसान है। वो तो लेखा जोखा संबंधित विभाग के पास होगा ना, सिंचाई विभाग की तरफ से जो विभाग के संबंधित कह गए कि सुबह के कल खाली कर दो, हम तोड़ देंगे तो हम लोग जाएंगे कोठी भूखमरी है कि खाने पीने हम लोग मर रहे हैं। पहले गन्ना नहीं है, मेहनत मजदूरी कैसे पहले गन्ना माता जी तो बीत गए हम लोग का रह रही है। बताइए, हमको शादी होके यहीं आए थे 2007 में। 40 साल जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सारी जी 60-70 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। क्या एरिया लगता है? क्या पूरी शादी ब्याह एरिया क्या लगता है? डालीबाग 7 डालीबाग लगता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं चैनल पे हमारे कि 7 डालीबाग हम लोग आए हैं। यहाँ पर सिंचाई विभाग की तरफ से एक नोटिस लगाया जाता है, इस पे लिखा रहता है कि आपको यहाँ पे 24 घंटे में, यानी कि कल का समय आपको दिया गया है। ये नोटिस आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस लगा करके
अधिकारी लोग चले जाते हैं और यहाँ पे लोगों को सूचना नहीं देते हैं। सबके घर के आगे क्रॉस लगा देते हैं कि ये मकान टूटेंगे। हम आपको वही मकान दिखाएंगे कि लोग किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं और लोग किस तरीके से अपना काम करते हैं और मेहनत से लोगों ने अपना मकान बनाया है। और विभाग के लोग आते हैं और यहाँ पे तोड़ने की नोटिस चिपका के चले जाते हैं और लोगों को बताते भी नहीं, सिर्फ नोटिस दे के चले जाते हैं कि कल रात तक आपका टूट जाएगा। यहाँ पे 112 की टीम आई हुई है जहाँ पे कंप्लेन करी गई थी। 112 की गाड़ी आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि लोग उन्हें शिकायत कर रहे हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं कि किस तरीके से मकान बनाए गए हैं। क्या नाम है आपका? कब से रह रही है यहाँ पे? 60-70 साल हो गया। तो 60-70 साल से अभी तक कोई नोटिस आपको भेजी गई थी इससे पहले? कुछ नहीं भेजा गया, यही नोटिस लगा के चले जा रहे। और हम ये जगह में शादी करके यहीं आए थे और तो तब से कुछ नहीं हुआ। और 2 जने पीछे पड़े हैं, कलरव की और पांडे। ये पीछे पड़े, ये लोग खाली कर रहे। ये लोग कौन है? ये जो जमीन है जिसका, इनने भी कब्जा कर रखा है दूसरा का जमीन है। और बदमाश ला के यहाँ कब्जा कर रहा है, तो हमको खाली करके ये कोठी तोड़ी गई है। तो क्या नाम बताया आपने? कि कलरव वकील है, पांडे है। हाँ। यही हमारे लोगों का पीछे पड़े। अच्छा। हाँ, यही हटा रहे। क्यों हटाना चाहते हैं आप? करी जमीन हमारी है, जमीन इनकी भी नहीं है। जमीन को राजा महाराजा की कोठी रही, यहाँ दफ्तर रहा करना, तब तक हमको कोठी मिली थी। तो हम यहाँ रहे हैं। गन्ना ऑफिस रहा पहले। आप क्या कहना चाहेंगे? कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? यहाँ हमें तो हुआ मतलब 15 साल। मेरी सास भी यहीं ब्याह के आई हैं, 80-90 साल हो भी रही हैं। मतलब यहाँ हम जब से आ रहे, मेरी सास बताती रहती थी कि यहाँ एक राजा लोग रहते थे, वो छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ 2 मतलब पार्टी थी जो कोर्ट में दोनों लोग नौकरी करते, मतलब तो वो कह रहे मेरी ज़मीन, वो कह रहे मेरी ज़मीन। मतलब दोनों आपस में लड़ते रहे। लड़ते लड़ते काफ़ी समय हो गए, 15 साल से हम भी यहाँ देख रहे हैं। तो उसके बाद जो है आपस में सुलह कर लिए दोनों लोग। और फिर मतलब क्या हुआ, अब जब से मतलब सुलह उलह हो गया, तब से जब हम लोग सोते रहते तो आके क्रॉस लगा दिए जाते हैं, बाहर आके पर्ची चिपकाई दी जाती है। कोई ना मतलब उसमें कोई साइन रहता है, ना उसमें कोई मोहर रहती है। मतलब धमकी मिलती है कि नहीं खाली करा दोगी तो मतलब हम लोग तोड़वा देंगे, फिर उसका जुर्माना आप ही भरोगी। मतलब हम लोग गरीब आदमी, बच्चे पाल रहे, किसी घर कोई चौका बर्तन कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब हम लोग छोटे छोटे बच्चों, स्कूल खुलने वाले हैं, हम लेके कहाँ जाए? भविष्य में मोदी योगी जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कह रहे थे कोई बेघर नहीं होगा, इस समय हमें बेघर किया जा रहा है। उसके लिए हमारी न्यूज़ प्रधानमंत्री और मोदी और योगी के पास भेजी जाए। हम इतने चाहते हैं। लोग कहते थे कि गुंडा बदमाशों का यहाँ कोई ठिकाना नहीं, मतलब यहाँ गरीब आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जाएं बताओ। मैं इतनी बात मोदी योगी तक मेरी पहुँचा दी जाए। कितने सालों से यहाँ रह रही हैं आप? हमें तो 15 साल हो गए। मेरी सास मतलब यहाँ सास मतलब कई लोगों का परिवार यहाँ रहता है? यहाँ पे कुछ हमने गिना जाए तो होगा 25-26 घर हैं, उसमें परिवार मिला के अरे 900,000 निकल आएगा। मतलब हर घर में 10 से 12 से 25 से 50 तक मकान समझो। हाँ, 1000 परिवार। हाँ, 1000 परिवार रहता, 1000 परिवार बेघर किया। एक तो कोरोना महामारी के पीछे अनाज खाने को आदमी परेशान है। मोदी योगी कह रहे हैं मेरा मतलब हिंदुस्तान बरकरार रहे, और यहाँ घर खाली कराने की वो चल रही है। तो हम लोग कहाँ जाएं? जल निगम वाले कह रहे हैं मतलब गरीबों का कहीं सहारा नहीं है। जैसे कह रहे जल निगम वाले कह रहे जल निगम क्या इधर से, सिंचाई विभाग जब इधर से वो कहें तो हम लोग भाई हम लोग तो यहीं रहे कहाँ तक आप लोगों ने और गुहार ये- लगाई है अभी तक का? मतलब हम गुहार क्या लगाएं भाई? गरीब आदमी पेड़ वाले की गुहार लगाएं। अब ये 5 साल से आने लगे हैं कि मेरा है मेरा है, अभी तक कोई नहीं आता था। 40 साल पहले ये बंधा बना, जब यहाँ बाढ़ आई थी तब भी कोई नहीं आता था। 40 साल से बंधा नहीं था, मतलब बंधा सामने बना है, बंधे वाले कह रहे हैं मेरा, इधर की पार्टी कह रही मेरा है। हम लोग कहाँ जाएं? मतलब 5 साल तक किराए में रह लिए जाते हैं तो मकान नहीं खाली होता। हम लोग को 80 साल 90 साल यहाँ मेरे पुरखा रह गए हैं। तो बताओ, ये गवर्नमेंट की जमीन कह रहे गवर्नमेंट खाली करे। गवर्नमेंट और सुविधा करती है कि बेघर वालों को घर दिया जाए, और यहाँ सुनवाई कर रहा है कि घर खाली हो। तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ? क्या नाम है आपका? कुसुम शर्मा। अब यहाँ हम लोग 70 साल से रह रहे हैं। हमारे सास ससुर सब यहीं शादी हो की, उन लोगों की आई, उसके बाद हमारी आई, हमारी बहू आ गई।
अब इसके बाद भी ये लोग दोनों जने मुकदमा लड़ रहे थे। मुकदमा लड़े, अब ये लोगों ने सुलह कर। नाम क्या है? निपेश पांडे और के कालरा दोनों जने मुकदमा लड़के सुलह कर लिए। पहले ये लोग कहते थे तुम लोगों को घर देंगे। निपेंद्र पांडे और के कालरा के कारला। हाँ। तो ये किस पार्टी से है या किस? वही पार्टी पार्टी कोई नहीं है, ऐसे ही लोग। ये कब्जा कर लिया इस लोग ने, ये दोनों लोग कब्जा कर लिया था। कि कब्जा करने की सरकार का नियम चाहिए ना। भाजपा पे थे पहले, वो दिखा दिया मेरी है उसी में। तो भाजपा में पहले थे, भाजपा में अभी भी है। अभी भी हैं ये लोग। यानी कि भाजपा पार्टी की आप दबंगई आप देख सकते हैं, जिस तरीके से आम जनता को किस तरीके दबाया जा रहा है। सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी से कोई ना कोई कनेक्शन रहता है नजूरी जमीनों खाली कराने के लिए। आप साक्षी देख सकते हैं जिस तरीके से भाजपा पार्टी का नाम आ रहा है। कुछ हम मकान दिखाएंगे आपको यहाँ पे अंदर जा करके। 27-28 साल हमको 28 साल यहाँ हो रहे हैं, जब से यही तू सब चली रहा है यहाँ पे। कितना बना हुआ है आपका? नीचे है, ऊपर है, पूरा बना हुआ। एक बिल्डिंग में कितने परिवार रहते हैं? हम लोग कम से कम 10-12 परिवार है हम लोग का। ये लोग नीचे हैं 6-7 लोग, 6-7 ऊपर है हम लोग। पता नहीं कैसे हम लोग ये घर बनाया है। हम लोग एक ईंटा ला के पता नहीं कैसे अपनी कमाई से एक पूंजी बना के यहाँ पे लगाया है सारा ईंटा। हम लोग कहाँ जाए, किससे कहें? कोई तो सुनने वाला है नहीं, सब अपनी अपनी लगाए रहते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक घर के अंदर कम से कम 3 परिवार लोग रहते हैं और 3 परिवार में कम से कम 15 सदस्य रहते हैं। तो 15 सदस्य अगर रहते हैं तो वो इस समय कहाँ पे जाए? बड़ा सवाल ये है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी ऐसा निशान लगाया गया है। ये तो वही कहानी याद दिलाती है। तो आपने सुना होगा अली बाबा 40 चोर। चोर लोग आते थे, ऐसा क्रॉस लगा के चले जाते थे और सुबह देखते थे लोग तो सबके घर के आगे क्रॉस लगा रहता था। अगर सरकार का नियम है तो चोरों की तरीके नहीं आना चाहिए, डंके की चोट पे यहाँ पे आके खड़ा होना चाहिए और लोगों से बोलना चाहिए, क्रॉस तब लगाना चाहिए। ये कैसी सरकार है या कैसा सच्चाई विभाग का नियम है कि रात में आते हैं, नोटिस चिपका के जाते हैं, क्रॉस लगा के चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? तो कितने दिन से ये क्रॉस लग रहा है? ये करीब हो गए 5-6 महीने से लगा हुआ है। 5-6 महीने से लग रहा है। तो आप लोगों ने किसी तरीके की कार्रवाई करी? पुलिस का दरवाजा खटखटाया, शासन प्रशासन तक गए कि नहीं गए? नहीं, हम तो उस टाइम थे भी नहीं घर पे जब लगा के गए। अच्छा, कोई नोटिस आप लोगों के घर पे नहीं थी? हाँ। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे आप आम जनता की बातें सुन रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं है। सरकार भी कहती है कि सबका आवाज देंगी और सबका विकास करेंगी। तो इस समय जिस तरीके से कोरोना महामारी के चलते आम जनता की कमर टूटी हुई है, वो आम इंसान किस तरीके से 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हम लोग आए हैं डालीबाग 7 में, जहाँ पे 50 से परिवार है और 50 परिवार में रहने वालों की संख्या अनगिनत है। कब से रह रहे हैं? तो जिस तरीके से नोटिस चिपकाई गई है, क्रॉस लगाया गया है, आपका मकान कौन सा है? कितने परिवार यहाँ रहते हैं? मैम यहाँ पे हम 3 भाई है। मैं तो गाँव का देखना था, तो मैं परेशान हूँ गाँव का। मैं गाँव का देखा था तो मैं अभी आया हूँ, पता चला कि वो लोग रात में आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैम सरकार से कहना चाहिए, हमने बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार बनाई दोबारा। और मैम सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को सुखल पूर्वक रहने दिया जाए यहाँ पे। और हम खड़ी यहाँ पे 80 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हम लोग दादा लोग यहाँ पे रह चुके हैं, पिताजी भी रह चुके हैं, अपने पिताजी है नहीं। यानी कि आपका पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ रहते चले आ रहे हैं? जी मैम पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आ रहे हैं। म्यूनसिपल मैं हो सके थोड़ा से आलोचना में दूँ। और जैसे आया है तो मुझे पता चला कि मकान टूट वाला मैं सरकार से हम लोगों को जिस तरीके से यहाँ की महिलाओं ने जो लोगों का नाम लिया है, उस तरीके भाजपा सरकार के बताया जा रहा है, भाजपा सरकार से कनेक्शन रखते हैं, तो उसी के आधार पे वो लोग यहाँ पे मकान खाली कर। हम लोगों की उम्मीद भाजपा सरकार से थी, लेकिन भाजपा सरकार से हम लोगों की उम्मीद बहुत थी, लेकिन ऐसा वो हमारे साथ अपनी सरकार में करेंगे हम लोग को ये अनुभव नहीं। भाजपा ही हैं, अपने परिवार अपने मुख्यमंत्री जी से और जो है काफ़ी सोच पावर रखते हैं। वो अपनी ताकत के माध्यम सरकार के माध्यम से हमारा मकान खाली कराने का
आज रात में कुछ। यानी कि भाजपा सरकार के 2 लोग हैं जो भाजपा सरकार में हैं, तो उन्हीं के आदेश पे ये जगह खाली हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। सरकार के वो 2 लोग छत के नीचे रहे हैं। हमारी शादी होके हम आए, कितनी उम्र है हमारे सामने दुनिया बनी है। कितनी उम्र है? जी, हम बहरे भी हो गए, अंधे भी हो गए, यही डर पे हमारी 3 पीढ़ी बीत गई, मर गए, और हमारी शादी यही भरी। ये सब बगीचा था, हम राजा साहब के हमारे ससुर काम करते थे और हम लोग यहीं रहते थे। फिर इंदिरा गांधी, जब वीरेंद्र पांडे ने आके कब्जा करा है तो हमारे साथ ने दिया है। भोला पांडे ने कहा कि नहीं, ये लोग नहीं रहेंगे और यही रहेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, ये लोग यही रहेंगे। फिर ने ये गद्दार किया, पर ने कहा कि फिर आके कहा कि नहीं, ये लोग यही सारे सब आके जितने वो है सब आके यही कहा कि यही लोग यही रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे सरकार से कि हम लोग करीब 60 साल यहाँ रह रहे हैं और कई बार यहाँ पर हटाने का आदेश आया, लेकिन फिर सरकार ने ही माफ़ किया। इस बार भी हम लोग जो चुनाव हुए थे तो ब्रजेश पाठक जी के संघ में उनको जिताया गया, यहीं से ही भारी मतों जिताया गया। हमसे भी बहुत उम्मीद लगाए थे कि हमारी सरकार में जैसे योगी जी के बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग गरीबों को सुनेंगे। और इस तरीके से बार-बार 2 भाजपा नेता लोगों का नाम आ रहा है कि उनकी सारी चीज़ों को बताया जा रहा है कि उनके ही कहने में सारी चीज़ यहाँ पे निर्माण हटाया जा रहा है। ऐसा जी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो भी सरकार आती है ये दल बदलू टाइप के हैं लोग, उसमें चले जाते हैं लोग। यानी कि जो भी सरकार आती है लोग उनसे चले जाते हैं, लेकिन इस समय वो भाजपा सरकार में है तो जिसके पावर में वो लोग यहाँ की जमीन खाली करवाने में लगे। ये लोग क्योंकि बिल्डर काम करते हैं सर, ये सब जमीन इन्होंने कब्जा करके बेची है, जिनके भी रजिस्ट्री किसी की बात भी नहीं है। इन्होंने सब जमीन कब्जा करके, ये जमीन भी अगर योगी जी जांच कराएंगे ये सरकार की ही जमीन निकलेगी पूरी। तो ये करीब 27,000 स्क्वायर फुट जमीन है। ये जमीन जो है चौधरी साहब की थी, ये लोगों ने कब्जा करके यहाँ पर आपस में नाम क्या है जिन्होंने कब्जा किया है? के कालरा और मृगन पांडे, अलग अलग इन्होंने कब्जा किया है, आपस में हलंदुन किया है, लड़ाई की है, लोग मुकदमेबाजी किया, एक जीत गया और फिर दोनों बाद मिल गए। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों ने जो बोला, ये जमीन की लड़ाई है लेकिन इसको पार्टी के बलबूते पर लड़ा जा रहा है। सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जिस तरीके से अब आम जनता किस तरीके से पिस रही है। हम इसी के साथ सरकार से और सभी से गुहार लगाना चाहेंगे न्याय करने के लिए। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।